नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो कॉलेज की छात्रा की तरफ से खुदकुशी करने का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेसी विधायक राजबीर का बयान सामने आया है। उन्होंने दोनों पार्टियों से अपील की है कि इस मामले में राजनीति ना की जाए। कांग्रेस विधायक राजबीर फटिया बोले कि मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों को सलाह दी है कि इस छात्रा की खुदकुशी मामले में राजनीति ना हो और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और महिला आयोग ने पहली बार उन्हें इस मामले में बुलाया है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला है और ऐसे में उनका कहना था कि पीड़ित बेटी का कॉलेज फीस का नहीं मामले की जांच के लिए राहुल व पीड़िता के मोबाइल की भी जांच होनी चाहिए। तो लोहारू में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा द्वारा आत्महत्या किया जाने के मामले में बीजेपी द्वारा घेरे गए कांग्रेस के लोहारू के विधायक राजबीर फटिया ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है और मांग की है कि इस आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई इंक्वायरी या सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए ताकि वास्तविकता जनता के सामने आए। उन्होंने कहा इस मामले में ना तो भाजपा को और ना ही उनकी पार्टी कांग्रेस को राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक राजबीर फटिया ने कहा कि जिस छात्रा ने आत्महत्या की है उसके कारण कॉलेज में फीस दिया जाना नहीं है बल्कि अन्य कारण है। ऐसे में उस लड़की के संबंध रखने वाले कॉलेज मैनेजमेंट के राहुल व पीड़िता के मोबाइल के पुलिस को वास्तविकता में जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर 2022 को इस बेटी ने कॉलेज में दाखिला लिया था। उस समय सिर्फ 11,000 रुपये परिवार की तरफ से जमा करवाए गए थे। उसके बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा बेटी के रिकॉर्ड में लिख दिया गया कि उसकी आगे की फीस माफ़ है। ऐसे में मामला फीस से जुड़ा नहीं है। ऐसे में राजनीतिक वश मेरा नाम जो है घसीटा जा रहा है। अभी तक मुझे किसी जांच एजेंसी ने नहीं बुलाया है। आज महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मुझे बुलाया तो मैंने भी उनके सामने अपना पक्ष जो है रख दिया है। उनका कहना है कि फ़ीस की वजह से छात्रा ने खुदकुशी नहीं की है क्योंकि पहली बार जब उन्होंने दाखिला लिया था 11,000 की फ़ीस दी थी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये लिख दिया गया था कि उनकी आगे की फ़ीस जो है पूरी तरह से माफ़ है। अपनी ही पार्टी के नेता द्वारा इस मामले को उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं। वे पार्टी के बड़े नेता हैं। कई बार तथ्यों को जाने बगैर टिप्पणी जो है वो कर दी जाती है। ऐसे में तथ्यों को जानना ज़रूरी है ताकि संशय ना रहे। गौरतलब है कि राजबीर फटिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं और ऐसे में शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये मामला जो है उठाया गया था, जिस पर अब उन्होंने अपना पक्ष रखा है। इस पूरे पक्ष में उनका क्या कुछ कहना है, कैसी जांच की उन्होंने मांग की है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो वही बड़े दुख की बात है, ये जो परिवार था ये मेरा बहुत क्लोज था और जो बेटी हमारे बीच से चली गई दीक्षा, उसका बहुत मेरे को अनंत दिल पर गहरी चोट लगी। तो पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। दूसरा मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे दिल से जो काम किया, चाहे वो एजुकेशन पे किया, चाहे लड़कियों के लिए बसों का किया, चाहे कोई दूसरे काम किए, आज जिस तरह से मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस कॉलेज ने इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहाँ इस कॉलेज का नाम होना चाहिए था, आज इस कॉलेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी मन में बड़ा आघात लगा है और बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुँची है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब इतनी बातें होगी तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बस मैं यही शब्द कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे जो महिला आयोग की जो अभी चेयरमैन आई थी, मैंने सभी को एक ही बात बोली है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, ना कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस बेटी की जांच सीबीआई या सिटिंग जज से होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के खुद नेता रणदीप सुरजेवाला हैं, शैलजा, वो कह रहे हैं कि जो जिस सरकार में आप जो है दलित छात्रा को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया सिर्फ फीस की वजह से, खुद आपकी पार्टी के नेताओं ने ये सवाल उठाए। आदरणीय शैलजा जी और सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और कई बार होता है आदमी बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई बात बोल देता है, लेकिन मेरी तो सबसे एक ही है कि भी जब आदमी बोले तो उसको तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जानकारी उसको हो तो आगे उसमें बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से, और वो कोई छोटे नेता नहीं है,
उनके बोलने का प्रभाव होता है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश हिला हुआ है कि ये क्या हो रहा है। एक दलित बेटी के साथ, वो हमारे परिवार की बेटी थी, तो इस तरह का जब मामला होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप परिवार से मिले हैं आप? परिवार से मिला। गिरफ्तारियां हो चुकी है इसके अंदर, फीस से जोड़ा जा रहा है। फीस का क्या मामला है? फीस का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। उस बेटी ने 2 महीने पहले, वो 2022 से इस कॉलेज में पढ़ रही है, यानी कि 2 महीने तक पहले तक उसका कोई मामला नहीं था। आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप, तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता था। लेकिन उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ़ करते हैं, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है। यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी, जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है, ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फ़ोटोआँ भी होती हैं, आपस में उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, स्कूल कॉलेज को जो चलाते वो कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना पावरफुल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। ये इशारा है ना, ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ टारगेट है तो राजवीर फरटिया है। लेकिन ये जनता जनार्दन सब जानता है कि दोषी कौन है। तो विधायक जी, कहीं अगर आपका नाम आता, आपको कोई आयोग बुलाता है या कोई कमेटी बुलाती है जांच में सहयोग आप देखिए ना, मान लो ये मैं 3 दिन से यहाँ लुहारू में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई नहीं बुला रहा, आज बुलाया, बड़ी मैं तो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन भी थी। बड़ा खुल के बोलने का मेरे को भी मौका मिला। कई दिन से मैं भी अंदर एक भावना थी, आज वो भी मैंने सब लोगों के सामने बता